वकील की ड्रेस में आए लोगों ने पुजारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। दरअसल शुक्रवार दोपहर को हाईकोर्ट के एक जज का परिवार रुद्राभिषेक करने मंदिर पहुंचा था। मंदिर के केयरटेकर ने व्यवस्थापक द्वारा बनाए गए ड्रेस कोड की जानकारी देते हुए बताया कि रुद्राभिषेक पुरुष धोती में और महिलाएं साड़ी में ही कर सकती हैं। विवाद होने पर कुछ वकीलों को बुला लिया गया। वकीलों ने मंदिर के केयरटेकर, पुजारी और मैनेजर के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। और आज जारी होगी पश्चिम बंगाल एसआईआर की फाइनल लिस्ट आने के बाद भी एसआईआर का यह काम जारी रहेगा। इस सबके बीच कांग्रेस नेता और सांसद इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की आशंका जताई है। का काम पूरा नहीं हो पा रहा है, एसआईआर हो रही है और आने वाले वक्त में विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मई के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना और उससे पहले चुनाव जरूरी है। बिहार के हाजीपुर में जन वितरण प्रणाली दुकान की आड़ में शराब बनाने के खेल का खुलासा हुआ। अवैध शराब बनाने की ये गतिविधि रिहायशी इलाके के बीचों बीच चलाई जा रही थी। घर के अंदर बड़े पैमाने पर विदेशी शराब का निर्माण किया जा रहा था। चावल के भूसे के अंदर से बड़ी मात्रा में शराब की खेप छिपाकर रखी गई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अलग अलग ब्रांड के शराब के रैपर, खाली बोतलें, शराब बनाने के उपकरण, कच्चा माल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। और टीम के द्वारा जब छापामारी किया गया तो अभिषेक कुमार के घर में शराब की फैक्ट्री पाई गई और यहाँ से काफी मात्रा में सामान, उसके बाद रैपर, मुन्ना इत्यादि पाया गया। इधर मध्य प्रदेश के शाजापुर में बच्चा चोर होने के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो में ग्रामीण सिपाहियों के साथ जमकर हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। कॉलर पकड़कर उन्हें थप्पड़ मार रहे हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम एक छात्र की पिटाई के मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए हापुड़ के कैली गांव में पहुंची थी। जब पुलिस ने दबिश दी तो ग्रामीणों ने हाथापाई शुरू कर दी और पुलिस वालों के कॉलर पकड़कर कपड़े फाड़ दिए। सूचना मिलते ही एक्स्ट्रा फोर्स को भेजा गया, जिसने पुलिस वालों को ग्रामीणों से बचाया। इधर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीजे बंद करवाने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। शादी समारोह में डीजे बंद कराने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग एक शख्स को जमीन पर गिराकर पीट रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं, उसे थप्पड़ मार रहे हैं। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। बैकग्राउंड से डीजे के गाने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इस हंगामे में 4 लोग घायल हो गए। और बड़ी खबर है राहुल गांधी के पंजाब दौरे से जुड़ी हुई। पंजाब के बरनाला में आज राहुल गांधी की जनसभा होने जा रही है। मिशन 2027 की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। अनाज मंडी में किसान महाचौपाल का आयोजन भी यहां पर होने जा रहा है और राहुल गांधी के इस दौरे पर सबकी नजरें किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। ट्रेड डील को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उन्होंने शुरुआत की थी और इसके बाद केरल में किसान चौपाल का उन्होंने आयोजन किया था और अब पंजाब के बरनाला में आज राहुल गांधी पहुंचेंगे। दिन के वक्त में वहां पर किसान महाचौपाल के साथ ही पंजाब के लिए मिशन 2027 की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के कुछ नए वीडियो सामने आए हैं, देखिए। एक वीडियो में पीएचडी का छात्र नीतीश जेएनयू की दीवार पर चढ़कर छात्रों को उकसाता नजर आ रहा है। साथ ही पुलिस को सबक सिखाने की बात करता भी नजर आ रहा है। दूसरे वीडियो में श्रेय नाम का लड़का पुलिस को थप्पड़ मारता दिख रहा है। तीसरे वीडियो में छात्र जेएनयू कैंपस के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ गाली गलौज करते और आरएएफ के जवानों पर डंडा फेंकते नजर आ रहे हैं। बिहार के कैमूर जिले में एक युवक के जेल से छूटने की खुशी में डांस और शराब पार्टी चल रही थी, लेकिन जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो जमकर बवाल हो गया। छापेमारी के लिए पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने पत्थरबाजी और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में कई लोग जख्मी हो गए। महिलाएं भी पुलिस के डंडों का शिकार हुई और गुस्साए लोगों ने अगले दिन सड़क पर जाम लगा दिया। प्रशासन में आ रहे हैं। शाम को 12 बजे रात को आए थे। हम लोग का गांव में बहुत धांधली किया। हर घर में घुस घुस कर सबको बच्चा को भी मारा है। दोनों गाल में बुझा लगी।
बिहार के कैमूर जिले के कझार घाट गांव में हंगामा मचा है। किसी के घर का दरवाजा टूटा है तो किसी की बाइक चकनाचूर है और तो और एक शख्स को गोली भी लगी है। हंगामा और बवाल ऐसा कि भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इस बर्बरता का आरोप बिहार पुलिस पर लग रहा है। गांव की महिलाओं का आरोप है कि पुलिस आधी रात गांव पर कहर बनकर टूटी और फिर देखते ही देखते लोगों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। घर में 11 बजे हम लोग सोए थे। 11 बजे के लपेट में 11 से लेकर 2 बजे तक पुलिस हम लोग के गांव में बहुत धांधली किया। हर घर में घुस घुस कर सबको बच्चा को भी मारा है। ये जिसको पास पैसा है वो भी ले लिया है। किसी का बक्सा तोड़ा है, किसी का मंगलसूत्र खींचा है। देखिए मेरा नाक में कर खींच लिया। उठाया है उसको कि हमारा लड़का बोरा ठोके आया है मथी से अरे बोला पर से तो लड़का के मारते हैं तो हम गोलियां धो लिए हैं कि सर कैसे हम कमी नहीं खाएंगे। तो हमारे मर्द भैया ना है एगो लड़का के मार के तोड़िए देगा। आखिर बोरा ठोके आया ओकर बोरा ठोई पीछ करिया भइल बा इतना ठेला पड़ल बा। उहे लड़का के मारे तुरंत हम डंटवा धो लिए तो पुलिसिया मारा है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों खासकर महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर घरों में घुसकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट की और निजी संपत्ति और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। उनका कहना है कि पुलिस ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया और आधी रात को घरों के दरवाजे तोड़कर महिलाओं के साथ बदसलूकी की। बगल में डांस हो रहा था, उसके वजह से आए थे कि क्या पहले तो फायरिंग हुआ। फायरिंग के बाद मेरे घर में आया। हम बोले कि सर देखिए यहाँ मेरे घर कोई नहीं है। मेरे पापा जो है विकलांग हैं, मम्मी भी विकलांग हैं। इसी के वजह से अब वो लोग गए हैं शादी में, हम अकेले हैं घर पर। उसके बावजूद भी मतलब कि जो आए थे उनको तो बस कुछ सुनना ही नहीं था, बस मारो पीटो। विवाद तब शुरू हुआ जब बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात कझार घाट गांव में समानांतर जेल से छूटे एक युवक के स्वागत में शराब और डांस पार्टी चल रही थी। सूचना पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची, लेकिन देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। वहाँ जो डांस और ये सब देख रहे थे लोग, जो पार्टी मना रहे थे, उनके द्वारा गाली गलौज किया गया। फिर थानाध्यक्ष पर भी मारपीट और ईंट पत्थर फेंका गया और फायरिंग भी की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है, जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरा में इलाज कराया गया है। और इसमें अभी तक 28 नामजद अभियुक्त और 50 अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 13 लोगों की गिरफ्तारी की। इस हिंसक टकराव में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जबकि कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सुबह बांस बल्ली लगाकर कुदरा भभुआ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। करीब 6 घंटे तक चले इस सड़क जाम के कारण यात्रियों और मालवाहक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप रहा। मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शिनी और डीएसपी प्रदीप कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जाम हटाने के लिए कहा, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। लोगों ने सड़क जाम किया है, उनसे निवेदन किया गया है कि सड़क जाम कोई विकल्प नहीं है, वो हटे। हम यहाँ आए हैं उनके समस्याओं को सुनने और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वो उनका जो मांग है वो लिखित दे, जो उनका प्रश्न है या जो उनको है कि चोट लगा है, मारा गया, ये सब वो लिखित दे। उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, जाँच की जाएगी। पुलिस के अनुसार उपद्रवियों की ओर से हुई फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षा के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने अब तक 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसकी स्थिति की जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में और कैसे किसकी गोली उसे लगी। फिलहाल पूरे कझार घाट टोला गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग पुलिस की संभावित छापेमारी के डर से सहमे हुए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और बड़ी खबर है महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ। हाईवे पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद 4 से 5 गाड़ियां भी, कारें भी आपस में जा टकराई। पालदी तारसोद जलगांव बाईपास पर यह एक्सीडेंट हुआ है। उसकी हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हादसे के बाद 4 से 5 कारें भी आपस में टकरा गई। ये देखें तस्वीर आपके सामने न्यूज़ 24 पर।
कुछ वक्त के लिए जाम के हालात भी वहां पर बने, क्योंकि हाईवे पर इस हादसे के बाद आपस में भी 4 से लेकर 5 गाड़ियों की वहां पर टक्कर हुई है। खबर बिहार के बक्सर से, जहां पर एक कैदी की मौत के बाद लोगों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। मृत कैदी के परिजनों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलते ही लोग सड़कों पर उतर आए और ज्योति प्रकाश चौक के पास जाम लगा दिया। लोगों ने नारेबाजी और आगजनी की। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं उग्र नजर आईं। दरअसल पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान युवक के साथ जमकर मारपीट की थी। हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर से पिता को बचाने की कोशिश करते बेटे की एक भावुक तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि लोडर वाहन पर एक शख्स अपने बेसुध पिता को सीपीआर दे रहा है। वो बार बार दोनों हाथों से पिता के सीने पर दबाव डाल रहा है ताकि उनकी सांसें वापस आ जाएं। दरअसल बेटे के सामने पिता को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद बेटे ने मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया। काफी देर तक एम्बुलेंस न मिलने के कारण वो लोडर वाहन से पिता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने पिता को मृत घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एक बस हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। खरगोन से बड़वानी की ओर आ रही बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खेत में उतर गई। बस का स्टीयरिंग सिस्टम अचानक फेल हो जाने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसके बाद बस सीधे सड़क के किनारे खेत में जा घुसी। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दुर्घटना में 15 से 16 यात्री घायल हुए हैं। यह हादसा खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर राजपुर में नायरा पेट्रोल पंप के पास हुआ। मध्य प्रदेश के उमरिया में सड़क किनारे खड़ी पिकअप में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते सड़क किनारे खड़ी पिकअप वैन आग की लपटों में घिर गई। वैन धू-धू कर जलती हुई दिख रही है। मौके पर मौजूद किसी भी शख्स की हिम्मत नहीं हुई कि पास जा सके। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पिकअप वैन पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर लालपुर के पास हुआ। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत मिल चुकी है। एआई इम्पैक्ट समिट में युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था अंदर पहुंचकर, शर्टलेस होकर। उसके बाद उदय भानु चिप की गिरफ्तारी हुई थी। कुछ और कार्यकर्ता भी हिरासत में लिए गए थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को जमानत दे दी है। इधर मध्य प्रदेश के बुधनी में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले गैस की समस्या बताकर मरीज को भर्ती किया था, लेकिन इलाज के दौरान अचानक मरीज की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को बताया कि मरीज को हार्ट अटैक आया था, जिससे उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। गुजरात के कच्छ में एक स्कूल में हिंदू छात्र से नमाज पढ़वाने को लेकर विवाद हुआ है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब यह खबर सामने आई कि स्कूल में कक्षा 6 के छात्र को नमाज अदा करवाई गई। बताया जा रहा है कि विद्यालय में पढ़ने वाले अन्य समुदाय के एक छात्र ने कथित तौर पर एक हिंदू छात्र से नमाज पढ़वाई, जिसके बाद स्थानीय अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने भी तुरंत एक्शन लिया। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पिकअप वैन में अचानक से आग लग गई। सड़क किनारे खड़ी वैन देखते ही देखते धू-धू कर जलने लगी। चंद मिनटों में ही वैन से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी।
ये देख मौके पर अफरा तफरी मच गई। डर था कि कहीं आग आसपास न फैल जाए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक पिकअप वैन और उसमें लदा सामान पूरी तरह खाक हो चुका था। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस ने शादी का झांसा देकर लूटने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह स्कॉर्पियो में सवार होकर वारदात को अंजाम देता था। आरोप है कि बिचौलियों ने एक शख्स को शादी का झांसा दिया। जब शख्स लड़की देखने पहुंचा तो गिरोह के सदस्यों ने उसे डराया धमकाया और अपहरण कर सुनसान इलाके में ले गए। यहां बदमाशों ने बंदूक की नोक पर उससे लूटपाट की। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल स्कॉर्पियो, एक बाइक, 10 मोबाइल फोन और फर्जी शादी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मेकअप किट भी बरामद किया है। और अब एक बड़ा सवाल देश में आखिर ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर नफरती माहौल पैदा करने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? दिल्ली से लेकर गुजरात तक देश में नफरती माहौल बनाने की साजिश से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नमाज के नाम पर बवाल मचाए तो कहीं बुर्का और मुसलमान का विरोध हो रहा है। आखिर इस देश के लोगों की ऐसी नफरती मानसिकता क्यों हो रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं तो उठाने का निकाह बुरके वाली पसंद देखती देश में नफरत कौन फैला रहा है? हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है? किसी को बुर्के वाली से है नफरत, किसी ने हाईवे पर की भड़काऊ हरकत। गुजरात से लेकर दिल्ली तक धर्म के नाम विवाद कब तक? क्या सभ्य समाज की परिकल्पना ऐसी की गई थी जहां एक दूसरे के लिए वैमनस्यता का भाव हो, जहां धर्म इंसानियत से ऊपर हो जाए, कट्टरवाद इस हद तक हावी हो जाए कि इंसान को इंसान ना समझा जाए? आखिर क्यों देश में आए दिन हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है? तमाम संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आती? हिंदू मुसलमान के बीच तनाव से जुड़ी कई तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कहीं स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज कराने पर हिंदू संगठन भड़क गए, तो कहीं बस में बुर्के वाली को बिठाने पर बवाल मचा, तो कहीं हाईवे पर मुस्लिम विरोधी भड़काऊ टिप्पणी लिख दी गई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कौन देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है? हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की साजिश कौन कर रहा है? तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इन घटनाओं को दिखाते हैं। सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिले से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। सीन कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका के अंतर्गत आने वाले देवपर गांव की प्राथमिक शाला के प्रिंसिपल रूम का है, जहां तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और एक पुलिस अधिकारी बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि स्कूल में कक्षा 6 के हिंदू बच्चों से नमाज अदा कराई गई या नहीं। हिंदू संगठन का कार्यकर्ता बच्चों से इस बारे में पूछता भी दिखाई देता है। आप भी देखिए प्रिंसिपल के रूम में क्या हो रहा है। તમારા જે ઘટના ઘટી છે એની વાત કરજો, કોઈ પણ બીક નહીં. સાહેબે તમને નહીં કહે, પાછું કોઈ આ સાહેબે કઈ નહીં કહે, કોઈ કઈ નહીં બોલે. અરે આ પણ સહી, કોઈ કઈ તમે કેની પણ ડર ના રાખજો. અમારો પણ કેનો નહીં ડર. આ બધા ઉભા તમને જે ઘટી હોય ને વારાફરતી તમે કહો, તમારે જે ઘટના ઘટી હોય નિસંકોચ કહેજો. કોઈ અમારા દબાણથી નહીં, સાહેબના દબાણથી નહીં, આ સાહેબના દબાણથી કોઈ દિન વગર તમારે નિસંકોચ બોલવાનું. જે ઘટના ઘટી છે બોલો, શું બની છે ઘટના, કોને પડાવી थी? देखा आपने, सुना आपने। स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चों को एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां विवाद किस चीज पर हो रहा है? दरअसल आरोप ये लगाया जा रहा है कि स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को स्कूल के ही कुछ बच्चों ने नमाज पढ़वाई। बस जैसे ही इस बात की खबर बच्चों के अभिभावकों और धर्म के ठेकेदारों को हुई, वो खर्चा पानी लेकर स्कूल पहुंच गए और सीधे प्रिंसिपल के रूम में जाकर हंगामा शुरू कर दिया। સર્ચ કરી નાખો, ક્યાંય પણ ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના બને. એ પહેલી ઘટના તમે આ કરો, બરોબર? જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં કહેજો, અમે કોઈ બે પાંચ દાતા ઉભા કરી દઈશું તમને, કદાચ તમને મામા ચડે. અને કોઈ વિચારધારાના, અમારા વિચારધારાના, બધી વિચારધારા, હિન્દુત્વની વિચારધારાના શિક્ષકો પણ છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમે શિક્ષકોને દબાવવાના પ્રયત્નો પણ ના કરતા. પ્રિન્સિપલ સાહેબ, તમને નમ્ર વિનંતી, આમને સમાચાર બધા મળતા જ હોય. ના કોઈ શિક્ષકને દબાવવાને, હા, ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ
स्कूल में हिंदू बच्चों को कथित तौर पर नमाज कराए जाने की घटना का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि हिंदू बच्चों को न केवल नमाज कराई गई बल्कि उन्हें पेरेंट्स को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। देवपर प्राथमिक विद्यालय में घटना हुई, उसे लेकर मैंने स्कूल में बात की। बच्चों के परिजन भी वहां मौजूद थे। 6वीं क्लास में पढ़ने वाले करीबन 8 हिंदू बच्चों को विधिधर्मियों ने जबरन स्कूल कंपाउंड में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। बच्चों को धमकी भी दी गई थी कि अगर इस बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को या किसी और को बताया तो उन्हें मार दिया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे दहशत में थे। बच्चों के मानस पटल पर आघात लगा है। प्रिंसिपल ने भी यह बात स्वीकार की है और आश्वासन दिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस घटना के पीछे जो भी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हिंदू बच्चों को किसी के दबाव में नमाज पढ़ने को मजबूर किया गया था। भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में नहीं, तू भेदभाव करे तो या तो सवारी में बिठाने का तू मुल्लानी को। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए, जिसके साथ ट्रोलर्स ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स रोडवेज बस का कंडक्टर है और इसकी बस के ड्राइवर के साथ ही बहसबाजी हो रही है। लेकिन इस बहसबाजी की वजह क्या है वो आप खुद इस वीडियो के जरिए सुन लीजिए। तबता नहीं बिठाने का तू बुरखे वाली नहीं, तू बिठाने का निकाह बुरखे वाली पैसे नहीं देती नहीं पैसे बुरखे वाली। तो बेल्टे की फूले बता बेल्टे की फूले पे 6-7 औरतें खड़ी थी बुरखे वाली। मैंने गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई? में क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे, क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? हाँ मैं बिठान लग रहा था, तू ना मना करी मेरे थे, तू ना मना करी। भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में नहीं, तू भेदभाव करे तो या तो सवारी में बिठाने का तू मुल्लानी को नहीं, तू बिठाने का नहीं क्या? सुना आपने, इस कंडक्टर पर यह शख्स आरोप लगा रहा है कि उसने बुर्का देखने के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए बस को रुकने नहीं दिया और बस के ड्राइवर को आगे चलने के लिए कह दिया। खैर, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 24 नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बुर्के वालियों से इस कंडक्टर को इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों इसने बस को बुर्के वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए रुकने नहीं दिया? फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस तक कोई शिकायत नहीं पहुंची। अब इस तीसरी तस्वीर को देख लीजिए, जिसे दिल्ली के मुंडका इलाके का बताया जा रहा है, जहां 2 महिलाएं स्प्रे पेंटर के जरिए दिल्ली देहरादून हाईवे के मुंडका फ्लाईओवर पर विवादित टिप्पणी लिख रही हैं कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं। एक महिला ये बात शेड पर हिंदी में लिखती है तो दूसरी ब्रिज के किनारे पर इसी बात को इंग्लिश में लिखती है। इनके साथ यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो इनका वीडियो बनाते हैं। इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा लिखने के पीछे की वजह क्या है? क्यों इन लोगों की मानसिकता मुस्लिम विरोधी है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहे लोग हिंदू रक्षा दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस वीडियो पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी लिखने के पीछे जो दावा किया जा रहा है वो ये कि देश में सिर्फ हिंदू ही टैक्स भरते हैं, न कि मुसलमान, इसलिए देश में बने नेशनल हाईवे सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, मुसलमानों को इन पर चलने का अधिकार नहीं। अगर ऐसा है तो वाकई इससे घृणित बात नहीं हो सकती। आखिर इस देश के लोगों की ऐसी नफरती मानसिकता क्यों हो रही? इस देश और इसकी संपत्ति पर जितना अधिकार एक हिंदू का है उतना ही हक मुसलमान का भी। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर फिलहाल अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देवभूमि उत्तराखंड से आई इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें हर तस्वीर चीख कर यही गवाही दे रही है कि देश में कुछ धर्म के ठेकेदार देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 3 दिन में मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों के साथ धर्म और पहचान के आधार पर बदसलूकी के आरोप लगे। कहीं नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं नाम पूछकर हमला किया गया। उत्तराखंड में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई, जिससे सामाजिक माहौल को लेकर चिंता बढ़ गई। ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया है। मामले से जुड़ा 50 सेकंड का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है मुसलमान है, मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है, दोबारा यहाँ दिखाई न दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। किस तरह आज के इस मॉडर्न भारत में कुछ लोग ऐसी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते।
क्या ही हो जाता कि अगर ये मुस्लिम फेरी वाला थोड़ा कबाड़ा खरीद लेता और 4 पैसे कमा लेता, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो धर्म के नाम पर सिर्फ ये करना आता है। जितने कर्म करते फिरोगे यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पागल समझ रखा तुमने। मैं हैं दोबारा दिखाई न दीजिए तुझे, अभी खाली में समझा के भेज रहा, और दोबारा समझाने का नहीं। मैं ध्यान रख लिया, इस गली के अंदर ये रेड़ा घुसना नहीं चाहिए तेरा। फेरी वाले का नाम शान मोहम्मद है, जो हरिद्वार की गलियों में सिर्फ कबाड़ा खरीदने पहुंचे थे। तभी एक युवक ने उन्हें रोककर नाम पूछा। आरोप है कि नाम मोहम्मद सुनते ही युवक ने खुद को हिंदूवादी संगठन का बताकर गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने की धमकी दी। मैं पहले बता रहा तुझे, मुसलमानों की एंट्री बंद है यहाँ। निकलने से लेके लोहे टीन को, नहीं तो इसे लोहे टीन में बंद करके भेजूंगा तुझे। अब घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक आपको नेगेटिव तस्वीरें ही दिखाई, अब अच्छी तस्वीर भी दिखा देते हैं। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को आप जानते हैं, कैसे ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगा लिया। राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को अपने घर बुलाया, मिले और इनके जिम के सदस्य बनने का वादा किया। जब तक मोहम्मद दीपक जैसे लोग रहेंगे, मुसलमानों का बाल बाका भी नहीं होगा। कच्छ गुजरात से भूपेंद्र सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।